बिटकॉइन समेत दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं क्रिप्टो करेंसी डॉजकॉइन के भाव 25% से ज्यादा मजबूत हुए हैं। दरअसल डॉजकॉइन के भाव में ये तेजी स्पेसएक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि टेस्ला की गाड़ियां डॉजकॉइन के जरिए भी खरीद सकते हैं। मस्क की ट्वीट आते ही डॉजकॉइन को पंख लग गए। स्वघोषित डॉज फादर की ट्वीट से डॉजकॉइन ने शुक्रवार को 0.1623 से 0.2029 डॉलर तक उड़ान भरी। डॉजकॉइन कुछ देर के लिए दुनिया की टॉप 10 डिजिटल टोकन्स में शामिल हो गई थी। देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकार बजट 2022 में इसे टैक्स के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर TDS/TCS लगाने पर विचार किया जा सकता है। नागिया एंडरसन LLP की टैक्स प्रमुख अरविंद श्रीवत्सन का कहना है कि ऐसे लेन देन को विशेष लेन देन के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे इनकम टैक्स अधिकारियों को क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री से होने वाली कमाई के बारे में जानकारी मिलेगी। इस समय दुनिया में सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी के मालिक भारत में हैं। इनकी संख्या करीब 10.07 करोड़ है। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के शानदार प्लान मुहैया कराए हैं। कंपनी के पास 99 रुपए से लेकर 3,499 रुपए तक के रिचार्ज प्लान हैं। जियो के कुछ रिचार्ज प्लान बेहद खास हैं। आज हम आपको रिलायंस जियो के रिचार्ज प्लान के बारे में बता रहे हैं, जहां कम कीमत में सभी OTT प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स मिलते हैं। इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम फ्री मिल रहा है। साथ ही ये सभी फायदे मिल रहे हैं। 599 रुपए का प्लान रिलायंस जियो के 599 रुपए वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है। इसमें हर दिन 2 GB डेटा दिया जाता है। कुल मिलाकर 100 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। डेटा खत्म होने के बाद 10 रुपए प्रति GB चार्ज लगता है। प्लान में हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। साथ ही जियो एप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। ये फायदे इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। इसके अलावा इस प्लान पर एक एडिशनल सिम कार्ड भी मिलती है। इन सभी OTT प्लेटफॉर्म का फायदा जियो के 599 रुपए वाले प्लान में ग्राहकों को नेटफ्लिक्स के अलावा 1 साल के लिए अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। साथ जियो एप्स का फ्री एक्सेस भी मिलता है। इसमें ध्यान देना होगा कि इस प्लान के साथ 99 रुपए का जियो प्राइम का रिचार्ज होना भी जरूरी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सेटलमेंट एप्लीकेशन दाखिल करने की समय सीमा को 180 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। सेबी ने ये कदम सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के इरादे से उठाया है। बता दें कि अभी कारण बताओ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर सेटलमेंट या रिजोल्यूशन एप्लीकेशन जमा करना होता है। मौजूदा समय में कारण बताओ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटान या समाधान आवेदन जमा करना होता है। हालांकि आवेदक रिजोल्यूशन फीस पर 25% का अतिरिक्त भुगतान कर समय सीमा को अतिरिक्त 120 दिन बढ़वा सकते हैं। इस तरह से सेटलमेंट एप्लीकेशन जमा करने की कुल समय सीमा 180 दिन हो जाती है। अब सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर 120 अतिरिक्त दिनों के प्रावधान को हटा दिया है। एफपीआई की लगातार 3 महीने से हो रही बिकवाली जनवरी में थमती नजर आई है। जनवरी में अब तक एफपीआई ने भारतीय इक्विटी मार्केट में 3,117 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपॉजिटरी आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच एफपीआई ने इक्विटीज में 1,857 करोड़ रुपए और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में 1,743 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी अवधि में एफपीआई ने डेट सेगमेंट से 482 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप टोटल नेट इनफ्लो 3,117 करोड़ रुपए रहा है। इसके पहले अक्टूबर 2021 से लगातार 3 महीने विदेशी निवेशक नेट सेलर रहे थे। 13 मार्च 2012 को BSE SME एक्सचेंज की लॉन्चिंग के साथ तब तक इस एक्सचेंज पर 359 छोटी और मझोली कंपनियां लिस्ट हुई हैं और इन्होंने बाजार से 3,800 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है।
वर्तमान में इनका नेट मार्केट कैपिटल 52,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक दशक की समयावधि में BSE SME एक्सचेंज द्वारा दिया गया ग्रॉस लेवल एस्टिमेटेड रिटर्न 3.4 के स्तर पर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी निवेशक ने इस साल 10 की अवधि में ₹1 का निवेश किया होगा तो उसको 3.4 रुपए मिले होंगे। वास्तव में BSE SME एक्सचेंज पर हुई अधिकांश लिस्टिंग पिछले 5 साल में हुई है। अब इस आधार पर देखें तो BSE SME का वास्तविक रिटर्न 3.4 के स्तर से कहीं ज्यादा रहा है। बजट 2022 देश की अर्थव्यवस्था, बाजार और आगामी बजट पर बात करते हुए HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जसानी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2022 के पेश किए जाने वाले बजट 2022 में इस बार ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए सार्वजनिक निवेश और इंफ्रा पर होने वाले निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के लिए एलोकेशन हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में IDBI बैंक और 2 दूसरे सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर भी स्थितियां और साफ होंगी। सरकार ने इस पर कहा भी था कि ये विनिवेश 2022 में हो सकते हैं। इस बातचीत में दीपक जसानी ने आगे कहा कि अगर सरकार वित्त वर्ष 2023 के वित्तीय आंकड़ों पर कोई पॉजिटिव सरप्राइज देती है और विनिवेश के साथ ही सरकारी संपत्तियों के मोनेटाइजेशन पर कोई व्यवहारिक योजना लेकर आती है तो स्टॉक मार्केट में जोश में आ सकता है। तीसरी तिमाही के नतीजों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में अधिकांश कंपनियों के आय और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूरोपीय संघ ने चीन, रूस और अमेरिका से आयात पर ट्रेड ड्यूटी व्यापार शुल्क लगाया, जिसके बाद घरेलू स्टील कंपनियों के शेयरों ने फिर से मजबूती दिखाई। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद भारतीय स्टील कंपनियों ने फिर तेजी का रुझान दिखाया। यूरोपियन स्टील इंडस्ट्री द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद शुल्क लगाया गया। इंडस्ट्री का ये अनुरोध रहा था कि 2016 में लगाए गए पूर्ववर्ती ड्यूटी को जारी रखा जाए। यूरोपीय संघ ने 3 क्षेत्रों से आयातित कुछ ग्रीन ओरिएंटेड फ्लैट रोल सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। बाजार पर नजर रखने वालों का मानना है कि डंपिंग रोधी शुल्क को फिर से लागू करने से टाटा स्टील और JSW स्टील जैसे भारतीय निर्माताओं की यूरोपीय इकाइयों को फायदा होगा, जिनका इस क्षेत्र में काफी कारोबार है। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने 17 जनवरी को वित्त वर्ष 2021 से 22 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 7.8% की बढ़ोतरी के साथ 1,708 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,584 करोड़ रुपए था, जबकि वित्त वर्ष 2021 से 22 की ही दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,314 करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह देखें तो सालाना और तिमाही दोनों ही नजरिए से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। आय के मोर्चे पर देखें तो दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 6% की बढ़त के साथ 12,985 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि दिसंबर 2020 तिमाही में 12,254 करोड़ रुपए पर थी, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष के सितंबर यानी दूसरी तिमाही के कंपनी की आय 12,017 करोड़ रुपए पर रही थी। IT कंपनी टेक महिंद्रा ने सोमवार को ऐलान किया है कि उसने यूरोप की सीकॉम टेक कंपनी CTC की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके साथ ही टेक महिंद्रा ने 2 IT प्लेटफॉर्म में 25% स्टेक लिया है। यह पूरी डील कुल 33 करोड़ यूरो यानी 2,800 करोड़ रुपए में हुई है। कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण से इसकी डिजिटल इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी बिजनेस मजबूत होगी। CTC का अधिग्रहण टेक महिंद्रा की दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी है। केबल बनाने वाली अग्रणी कंपनी CMI लिमिटेड के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आगामी 24 जनवरी को होगी। कंपनी उस दिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उसी दिन कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की भी घोषणा करेगी। ये जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है। अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देश विदेश में काम कर रही एक बड़ी रियल्टी कंपनी है।
विदेश में अजमेरा रियल्टी का बहरीन और लंदन में भी कारोबार है। कंपनी को मुंबई के पास वडाला में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में 540 रेजिडेंशियल फ्लैट और 18 खुदरा दुकानें शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है और इसे 5 साल में पूरा किया जाना है। इस खबर के सामने आने के बाद ही अजमेरा रियल्टी के शेयरों में 5% की तेजी दर्ज की गई। KEC इंटरनेशनल ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (PEC) कंपनी है। ये आरपी गोयनका ग्रुप की कंपनी है। KEC इंटरनेशनल को 1112 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। KEC इंटरनेशनल को मिले ये कॉन्ट्रैक्ट कई बिजनेस पर आधारित हैं। ये CIS, मिडल ईस्ट और अमेरिका के लिए हैं। KEC इंटरनेशनल को मिला दूसरा ऑर्डर भारत में वाटर पाइपलाइन और अर्बन इंफ्रा सेगमेंट से संबंधित हैं। KEC इंटरनेशनल को मिला तीसरा ऑर्डर भारत और विदेश में केवल बिजनेस से संबंधित हैं। साल 1979 में स्थापित RPG इंटरप्राइजेज देश का सबसे तेजी से बढ़ता बिजनेस ग्रुप है, जिसका कारोबार $4 अरब को पार कर गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।